भावक क्रिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। मुझे घटना याद है, आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे, अध्यात्म साधना केंद्र, वहाँ हमारा प्रवास था। एक दिन सूचना मिली कि इंदिरा गांधी और उसके कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं। आए, बातचीत शुरू हुई तो साथ वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि आचार्य जी, अभी इंदिरा जी बहुत तनाव में है। उन दिनों की बात है जब उनको काफ़ी राजनीतिक चक्र में घेरा गया था, घिरी हुई थी और जनता का शासन था, हाँ जनता पार्टी का। तो फिर देखा तो आचार्यवर ने मुझे कहा कि इनको प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करा। हम लोग अलग एक कमरे में चले गए, मैंने आधा घंटा प्रयोग कराया। प्रयोग के बाद इंदिरा जी आई, आचार्य ने कहा बोलो कैसे? मतलब मेरा सारा तनाव चला गया, मैं बहुत हल्की हो गई, अब कोई तनाव नहीं है, तनाव मुक्त हूं। आकृति बदल गई थी। आधा घंटा पहले देखा चेहरा पता नहीं कैसा था, और आधा घंटा बाद तो चेहरा ही बदल गया। इस घटना का जयकर पोपुल ने, जो इंदिरा जी की जीवनी लिखी है, बड़ी पुस्तक है जयकर पोपुल की, उसमें अच्छा वर्णन उन्होंने दिया है कि किस प्रकार था, कैसे युवाचार्य महाप्रज्ञ ने ध्यान का प्रयोग कराया और उनका सारा तनाव समाप्त हो गया। वैसे आपने भी सुना, आचार्य तुलसी के साथ इंदिरा जी का भी बहुत श्रद्धापूर्ण, भक्तिपूर्ण एक संपर्क था। और उन्होंने भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर जिस निष्ठा से काम किया और जिस प्रभावी ढंग से काम किया, क्योंकि हम उसमें प्रत्यक्ष साक्षी रहे, कार्य में संलग्न थे, तो मैंने देखा कि इतना प्रभावी ढंग से काम कोई प्रधानमंत्री कर सकता है, कम लोग होते हैं ऐसे। एक अच्छा काम किया था। और वैसे आचार्य तुलसी का पंडित नेहरू के साथ भी अणुव्रत आंदोलन से बहुत संपर्क रहा। तो अब पुरस्कार की बात आई। दो स्थितियां होती है, भगवान महावीर ने दो नए बताए, निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए में तो कोई पुरस्कार होता ही नहीं, न पुरस्कार न तिरस्कार। कल ही संवाद मिला तो प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद भार्गव एक श्लोक लिख कर लाए कि पुरस्कारे तिरस्कारे यस्य सम्य मनस्थिति, कि जिसका पुरस्कार और तिरस्कार में मन सम रहता है, तम महाप्रज्ञम बंदे, श्लोक लिख कर लाए। और मैं मानता हूं कि निश्चय की स्थिति में जो जीने वाले व्यक्ति हैं और रहने वाले व्यक्ति हैं, वे पुरस्कार तिरस्कार की स्थिति में कुछ नहीं होता, किंतु दुनिया का व्यवहार होता है।